हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन ग्रुप बाय विकास का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। स्पोकन इंग्लिश की क्लास आज होगा एपिसोड 11। एपिसोड 10 के बाद एपिसोड 11 होगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्पोकन सेंटेंस के बारे में। आज का पहला सेंटेंस है, आपकी यह दशा कैसे हो गई। आपकी यह दशा कैसे हो गई। हाउ डिड यू फॉल इनटू दिस कंडीशन। हाउ डिड यू फॉल इनटू दिस कंडीशन। नेक्स्ट है नंबर 2 पे, अपने सारे गम मुझे दे दो। अपने सारे गम मुझे दे दो। इसकी अंग्रेजी होगी लीव ऑल योर प्रॉब्लम्स टू मी। लीव ऑल योर प्रॉब्लम्स टू मी। लीव ऑल योर प्रॉब्लम्स टू मी। नेक्स्ट है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, क्वेश्चन मार्क। क्या है, टर्म वर्ड रहेगा तो क्वेश्चन मार्क बाद में आएगा। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। व्हाट कैन आई डू फॉर यू। नेक्स्ट है, बड़ा अच्छा फ्रेज है ये, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। इट नेवर रेन्स RAINS बट पोर्स। इट नेवर रेन्स बट पोर्स। इसकी एक और होती है, मैंने और लिख दिया है, वैन गॉड विल्स, मतलब जब ईश्वर चाहते हैं। विल मतलब इच्छा। वैन गॉड विल्स मतलब जब ईश्वर चाहते हैं। ऑल विंड्स ब्रिंग रेन, तो सभी हवाएं बारिश लाती है। तो ये एक फ्रेज हो गया, इसको बोलना है। दो अंग्रेजी इसकी हो गई। ये फ्रेज है इट नेवर रेन्स बट पोर्स, या फिर बोलेंगे व्हेन गॉड विल्स ऑल विंड्स ब्रिंग रेन। व्हेन गॉड विल्स ऑल विंड्स ब्रिंग रेन। नेक्स्ट नंबर 5 पे देखेंगे, आपकी आज्ञा सिराखों पर। आपकी आज्ञा सिराखों पर। आई एक्सेप्ट योर ऑर्डर विद ऑल माई हार्ट। आई एक्सेप्ट योर ऑर्डर विद ऑल माई हार्ट। तो इस तरह से हम लोगों ने 1 2 3 4 5 देखा। आपकी यह दशा कैसे हो गई, अपने सारे गम मुझे दे दो, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और 5वां है आपकी आज्ञा सिराखों पर। अंग्रेजी की बात करें तो हाउ डिड यू फॉल इनटू दिस कंडीशन, लीव ऑल योर प्रॉब्लम्स टू मी, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, इट नेवर रेन्स बट पोर्स, व्हेन गॉड विल्स ऑल विंड्स ब्रिंग रेन, और लास्ट में है आई एक्सेप्ट योर ऑर्डर विद ऑल माई हार्ट। अब नंबर 6 पे आते हैं, नींबू निचोड़ दो। स्क्वीज द। स्क्वीज मतलब होता है नींबू निचोड़ना। SQUEEZD। SQUEEZD। स्क्वीज मतलब नींबू निचोड़ना। तो स्क्वीज मतलब निचोड़ना। स्क्वीज द लेमन। लेमन मतलब नींबू। बुरी संगत से अकेला भला, ये भी फ्रेज है, कहावत है, प्रोवर्ब है। बुरी संगत से अकेला भला, बेटर अलोन देन इन ए बैड कंपनी। देखिए इस सभी सेंटेंस को आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। आप सोचिए अगर एक दिन में आप 10 सेंटेंस याद करते हैं तो महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 गुना 10 300 सेंटेंस आपको याद हो जाएगा। इसलिए इसको आईने के सामने एक सेंटेंस को 5 बार बोलिएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो याद करना बहुत आसान है, उतना कठिन नहीं है। बुरी संगत से अकेला भला, बेटर अलोन। अलोन मतलब अकेला, ALONE। बेटर अलोन देन इन ए बैड कंपनी। देन देखिए THAN है, एक देन होता है THEN वाला, तो देन मतलब तब, ये THAN है। इसको कंपैरिजन के सेंस में यूज करते हैं। देन मतलब यहाँ पे से का भाव देगा ये। तो बेटर अलोन देन इन ए बैड कंपनी। कंपनी मतलब होता है संगत, कंपनी। नेक्स्ट, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, यह भी एक प्रोवर्ब है, कहावत है। इनोसेंट पीपल। इनोसेंट मतलब निर्दोष, INNOCENT। इनोसेंट मतलब निर्दोष। इनोसेंट पीपल सफर अलॉन्ग विद द विकेड। विकेड मतलब होता है दुष्ट या खराब लोग। द विकेड मतलब खराब लोग या दुष्ट लोग। तो इनोसेंट पीपल सफर अलॉन्ग विद द विकेड मतलब गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। नंबर 9 पे देखते हैं, हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। एवरीबडी इज रनिंग आफ्टर मनी। एवरीबडी इज रनिंग आफ्टर मनी। और लास्ट 10 में है आज का स्पोकन सेंटेंस, आखिरी है 10वां, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। ये भी एक फ्रेज है। सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। तो इस तरह से हम लोगों ने 10 सेंटेंस आज देखा। नींबू निचोड़ दो, बुरी संगत से अकेला भला। नंबर 8 पे गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। नंबर 9 पे हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। और नंबर 10 पे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अंग्रेजी की बात करें तो स्क्वीज द लेमन। स्क्वीज द लेमन, बेटर अलोन देन इन ए बैड कंपनी, इनोसेंट पीपल सफर अलॉन्ग विद द विकेड, एवरीवन इज रनिंग आफ्टर मनी, और सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। तो हम लोगों ने इस तरह से आज 10 सेंटेंस देखा। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे वर्ड, देखेंगे कुछ। चलिए अब देखते हैं हम लोग वर्ड पावर, कुछ देखते हैं। शब्द शक्ति यानी वोकेबुलरी भी इसको कह सकते हैं, शब्दकोश। आज का पहला शब्द है ह्यूमिलिटी। HUMILITY। ह्यूमिलिटी मतलब अपमान। स्टाम्पेड। ह्यूमिलिटी मतलब अपमान। ह्यूमिलिटी मतलब अपमान। नेक्स्ट दूसरा वर्ड है स्टाम्पेड। STAMPED। स्टाम्पेड मतलब भगदड़। एबॉलिश। ABOLISH। एबॉलिश मतलब उन्मूलन करना। QUENCH। क्वेंच। QUENCH क्वेंच मतलब प्यास बुझाना। CUDDLE कडल। इसको हग भी बोल सकते हैं। HUG हग मतलब गले लगाना। कडल या हग मतलब होता है गले लगाना।
नेक्स्ट है स्ट्रेंजर, STRANGER, स्ट्रेंजर, STRANGER, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी। नंबर 7 पे है राइज एंड फॉल, RISE, राइज, एंड ये एंड का सिंबल है, FALL, फॉल। तो राइज एंड फॉल मीन्स हो गया उत्थान पतन। उत्थान मतलब तरक्की करना, पतन मतलब तरक्की नहीं करना। वर्शिप, WORSHIP, वर्शिप मतलब पूजा करना, WORSHIP, वर्शिप मतलब पूजा करना। और नंबर 9 पे कॉन्टिनेंट, CONTINENT, कॉन्टिनेंट मतलब महादेश या महाद्वीप। महाद्वीप भी आप लोग कह सकते हैं, महादेश या महाद्वीप। जैसे हम लोग, हमारा भारत जो है वो एशिया महादेश में आता है या एशिया महाद्वीप में आता है, तो उसकी अंग्रेजी कॉन्टिनेंट होगी, CONTINENT। नंबर 10 पे ऑर्फन, ORPHAN, ऑर्फन मतलब अनाथ। तो 10 वर्ड के बाद हम लोग देखेंगे, 10 हो गया, तो हम लोग रोज़ 20 वर्ड देखते हैं। आप सोचिए, अगर रोज़ 20 वर्ड आप लोग याद करते हैं हमारे साथ, महीने में अगर 30 दिन क्लास होती है या 20 दिन, जितने भी दिन होती है, तो लगभग महीने में 20 गुना 30 600 वर्ड हो गए, लगभग 500 शब्द तो हो ही गए। सभी को आप लोग कोशिश किए कि कॉपी में नोट कर ले। ये क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का समय अंग्रेजी बहुत ग्लोबल लैंग्वेज है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया है। तो अगर अंग्रेजी आप लोग की अच्छी होगी तो आपको लाइफ में हर एक फील्ड में, किसी भी फील्ड में रहिएगा, चाहे किसी भी क्षेत्र से आप हो, बच्चे हो, पुरुष हो, महिलाएं हो, सभी को इंग्लिश में काफ़ी हेल्प मिलेगा। अंग्रेजी सिर्फ इसलिए नहीं सीखना है कि हमें सरकारी नौकरी में जानी है या किसी और चीज़ में। इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है और समय की मांग है। तो अगर आप अच्छी अंग्रेजी जानेंगे तो आपको डे टू डे लाइफ में बहुत फ्यूचर में फ़ायदा होने वाला है। चलिए 11 नंबर पे विजडम, WISDOM, विजडम मतलब ज्ञान, BEGGAR, बैगर, बैगर मतलब भिखारी। सिंप्लिसिटी मतलब सादगी, SIMPLICITY, सिंप्लिसिटी मतलब सादगी। LASH, लेस, लेस मतलब चाबुक। AVENG, एवेंज, एवेंज मतलब बदला ले। ये मैंने सेल्फ लिखा है, मतलब मान लीजिए किसी ने हमारे साथ गलत किया, फिर हम उसका बदला ले रहे हैं तो वो एवेंज होगा। पर किसी ने मान लीजिए हमारे दोस्त के साथ गलत किया और फिर हम उसके बदले बदला ले रहे हैं तो वो रिवेंज कहलाएगा। ठीक है, तो एवेंज मतलब भी बदला लेना, रिवेंज मतलब भी बदला लेना है। पर फर्क दोनों में ये है कि एवेंज मतलब जब खुद के साथ कुछ हो उसका बदला ले तो एवेंज कहलाएगा, पर किसी और के साथ कुछ हो और उसका बदला अगर हम ले रहे हैं तो वो रिवेंज कहलाएगा। ठीक है। नंबर 17 PSLAM, यहाँ पे देखिए P और S साइलेंट है, P और L, PSLAM, शाम पढ़ेंगे इसको। क्या पढ़ेंगे? शाम, छोटा सा लिख देते हैं हम, शाम। शाम मतलब भजन, वो भजन कीर्तन होता है ना, वो शाम। 18 पे पैट्रियोट, PATRIOT, PATRIOT, पैट्रियोट मतलब देशभक्त। और ट्रेटर, TRAITOR, ट्रेटर मतलब देशद्रोही। नंबर 20 पे इन्फेंट, INFANT, इन्फेंट, NASCENT, नेसेंट, इन्फेंट या नेसेंट मतलब नवजात शिशु। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 20 सेंटेंस देखा। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये 20 वर्ड समझ में आ गया और काफ़ी यूजफुल वर्ड है आप लोगों के लिए। तो अच्छे से इसको याद कीजिए, समझिए, और संभव हो तो कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप लोगों को आगे सुविधा हो। चलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही देख रहे हैं। मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य बताया था ट्रांसलेशन, तो हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं अब, ट्रांसलेशन। सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य मैंने बताया था, उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कुछ देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए, क्या राम दौड़ता है। देखिए अंत में ता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। ये जिस सेंटेंस के शुरू में क्या लगा रहे वो समझ लीजिए आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या राम दौड़ता है, देखिए तो क्या होगा, डू डज वाला सेंटेंस था, रूल पहले मैंने क्लास में लिखाया ही था ट्रांसलेशन में, तो हो जाएगा डज राम, क्योंकि राम के साथ डज लगता है। क्या राम दौड़ता है, डज राम रन। अब रहे क्या राम नहीं दौड़ता, तो ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया, डज राम नॉट रन। ठीक है, क्या राम दौड़ता है, डज राम रन, क्या नहीं दौड़ता है, डज राम नॉट रन। अब देखिए टर्म वाला सेंटेंस, अक्सर हम लोग कंफ्यूज करते हैं रूल में। रूल तो आप लोगों को मैंने लिखाया ही था, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव का रूल था। नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कहीं कहीं लिखा हुआ अगर समझ में नहीं आए तो मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनिए, आवाज़ ध्यान से सुनिएगा तो उसमें भी समझ में आ जाएगा। कई बार हो सकता है अक्षर थोड़ा छोटा दिखता हो,
टर्म देखिए, टर्म वर्ड क्या होता है, टर्म वर्ड में क्या होता है, जैसे देखिए मान लीजिए रहे राम क्यों दौड़ता है, राम क्यों दौड़ता है। बहुत से लोग गलत करते हैं इसमें, क्योंकि मैंने पहला टेस्ट लिया था अंग्रेजी का, उसमें बहुत से लोगों ने गलत किया था, तो वो इंट्रोगेटिव पहचान नहीं पाते और टर्म वाला पहचान नहीं पाते। इसलिए हम इंट्रोगेटिव और टर्म को अलग से बता दे रहे हैं आज, कि जिसके आगे शुरू में क्या लगा रहे वो समझिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और जिसके बीच में कहीं रहे टर्म वर्ड वो समझ लीजिए टर्म वर्ड वाला सेंटेंस। जैसे राम क्यों दौड़ता है, तो देखिए सबसे पहले टर्म वर्ड की अंग्रेजी बनती है क्यों। मैंने रूल में लिखा है 6 रूल, जब मैंने लिखाया था सिंपल प्रेजेंट टेंस का लास्ट वीडियो में, तो उसमें था राम क्यों दौड़ता है, तो टर्म वर्ड में सबसे पहले टर्म वर्ड की अंग्रेजी आती है। क्यों का अंग्रेजी वाई, उसका हेल्पिंग वर्ब आता है, तो हेल्पिंग इस पर डू या डज लगेगा, तो वाई डज राम रन। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, क्योंकि इंट्रोगेटिव बनाने सीख गए और टर्म वाला बनाने सीख गए, तो समझिए कि ट्रांसलेशन बनाने में बहुत आसानी हो गई। वाई डज राम रन, और रहे राम क्यों नहीं दौड़ता है, तो वाई डज राम नॉट रन। तो इस तरह से मैंने आज आप लोगों को ट्रांसलेशन सिखा दिया सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। एक होमवर्क आप ले लीजिए, होमवर्क में हो गया नंबर, होमवर्क फल, मान लीजिए सीता क्यों हंसती है, क्या, मान लीजिए क्या सीता हंसती है, क्या सीता हंसती है, इसको बनाइएगा आप लोग। दूसरा ले लीजिए मोहन क्यों गाता है। ये 2 सेंटेंस आपका होमवर्क हो गया, इसको आप बनाइएगा। आई होप, हम आशा करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई हो और आप लोग इसको बहुत ईमानदारी से देख रहे होंगे। इस तरह से आप लोग देखिए। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और इसमें सहयोग कर रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि आप लोग इसी तरीके से कार्यक्रम को देखिएगा और उसको सहयोग कीजिएगा, और आई होप कुछ ना कुछ जरूर आप लोग सीख रहे होंगे। इसलिए क्लास को संभव तो नोट डाउन कर लीजिए। स्क्रीनशॉट भी जहां आवश्यकता हो आप लोग वहां पे ले सकते हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।